रुक करते हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सवाल आज मेरा यही है। आगे जाएंगे तो संवाददाता से भी हमारे बात करेंगे मुंबई से जो इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बॉलीवुड नशेड़ी गैंग पर आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक पूरा पैनल जुड़ चुका है। ममता कालिया आपको दिख रही हैं, सीबीएफसी की सदस्य रही हैं, मोहम्मद अली खान रहे, मोहम्मद अली शाह है हमारे साथ, मेजर भी रहे हैं, रिटायर्ड मेजर भी है आर्मी के, पर इनकी पहचान इस तरीके से भी है कि फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, नसीरुद्दीन शाह के रिश्तेदार भी है, पर उससे उनका कोई फिल्मी करियर आगे नहीं गया है, वो अलग चीज है, पर आपको पृष्ठभूमि बता देनी चाहिए। इसके अलावा मेरे साथ एडवोकेट ऋचा पांडे है। एडवोकेट ऋचा पांडे एनसीबी और एनडीपीएस एक्ट में माहिरता रखती है और उतनी ही माहिरता आभा सिंह, देश की वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट की लॉयर, हाई कोर्ट की लॉयर, और मेरे साथ है प्राची काले, जानी मानी एक्ट्रेस। पर सबसे पहला सवाल चलिए फिल्मी दुनिया के दो लोगों से ही ले लेते हैं। पहले सवाल आपसे लेता हूं, शाह साहब बताइए, ये एक के बाद एक स्टार लिस्ट के जो लोग हैं उनको बुलाया जा रहा है, करण जौहर तक भी आंच पहुंच रही है, दीपिका पादुकोण कल सामने होगी, रकुल प्रीत ने आज तो धोखा दे दिया पर कल जाना पड़ेगा। बताइए सर, ये इस थाली में कितने छेद है? जब बता रही थी कंगना तो आपकी बॉलीवुड की लॉबी को बड़ा बुरा लगा, वो तो कंगना पर हमला करने लगी। चलिए बोलिए, अब बताइए। इसमें कोई पर्सनल होने की बात नहीं है, कोई किसी पे हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ इसमें कोई हर्जा नहीं है। अगर किसी को बुला रहे हैं सम होने के लिए तो फर्ज बनता है हमारा वहां पे जाके अपनी पेशी देना। इट विल ओनली क्लियर दी एयर। जो वातावरण जो रही है, रवि किशन की बात सच थी या झूठ? कम से कम जो माहौल बन रहा है किसी के खिलाफ किसी के पक्ष में, तो वो जो हवा है वो तो कम से कम क्लियर हो जाएगी कि जो बात है, जो असल बात है, जो हकीकत की बात है, वो सामने आ पाएगी। चाहे फिल्म वाले हों, चाहे बिजनेस वाले हों, चाहे कोई भी हो, अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो वो गैर कानूनी है, वो सेहत के लिए तो हानिकारक है ही है। उसके अलावा जब सेलिब्रिटी कोई लेता है तो वो इतना इन्फ्लुएंशियल होता है, कई यंगस्टर्स, कई यूथ लोग उनको देखते हैं और उनको देखते हैं तो सोचते हैं कि भाई ये बहुत कूल चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, हमें भी करनी चाहिए। मोहम्मद अली शाह, मैं आपकी बात से, मेजर साहब, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। मेरा सवाल यह है शाह साहब कि बॉलीवुड में एक कल्चर तो बन चुका है। देखिए, मैं आपको एनसीबी की दोनों एफआईआर स्क्रीन पर उज्जवल मेरे प्रोड्यूसर दिखा रहे हैं। एक एफआईआर 15/20 है, दूसरा एफआईआर 16/20 है। पहली एफआईआर सुशांत से जुड़ती है, रिया से जुड़ती है, उसमें कुछ लोगों को बुलाया गया है। दूसरी एफआईआर 16/20 जो है बॉलीवुड का जो ड्रग नेक्सस चल रहा है उस पर है, और उसमें सारा और श्रद्धा को। पर मेरा सवाल यह है शाह साहब, यह बताइए कि जो ड्रग का कल्चर बन चुका है, क्वान मैनेजमेंट एजेंसी के नाम पर एक ड्रग मैनेजमेंट चल रहा है। जया साहा की चैट्स देख लीजिए, मधु मोंटेरा की चैट्स देख लीजिए, वो वीड और हैश की बातें चल रही हैं, सीबीडी ऑयल सप्लाई कर रही हैं। क्या इस सच से आप अपना मुंह फेरना चाहते हैं जब जया बच्चन और आपकी जो मंडली है और जो खानदान है बॉलीवुड का खानदान, वो चुप रह जाता है, बोलता नहीं, उड़ता पंजाब बनाएंगे, उड़ता बॉलीवुड पर भाग जाएंगे? शाह साहब ये देखिए, सच हमेशा कड़वा होता है, किसी के लिए भी हो। और जैसे हॉस्पिटल होती है ना, कबूतर अगर आंख बंद कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। जो वहां पे हो रहा है वो होगा। अब हम बात करें अगर कौन कंपनी की या टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की, मैं आपको बताऊं, मैं एक रंगमंच, फौज के बाद मैं रंगमंच से मैं का कलाकार हूं, मैं थिएटर से आया हूं, ठीक है, और मैं भी खुद अपने घुटनों के बल चल के आया हूं, अपने आप स्ट्रगल करी है, ऑडिशन दी है, लाइनों में खड़ा हुआ हूं, और तब जाके मैंने अभी Z5 पे यारा आई है, अवरोध आई है सोनी लिव पे, अब जाके काफी लंबी स्ट्रगल के बाद एजेंट विनोद, हैदर, बजरंगी भाईजान, स्ट्रगल का पूरा सम्मान करता हूं मेजर साहब, कई फिल्मों में छोटे रोल कर मैंने हमेशा आपकी स्ट्रगल का पूरा सम्मान किया है। पर मेजर साहब, मेरा सर मोहम्मद शाह, मुझे एक बात बताइए कि आज अगर मुंबई पुलिस अपना काम कर देती ना तो एनसीबी को अंदर घुसना ही नहीं पड़ता इस मामले में। मुंबई पुलिस सुशांत में अपना काम करती, मुंबई पुलिस दिशा की मौत में अपना काम करती, या मुंबई पुलिस इस महा ड्रग अघाड़ी को तोड़ने का काम करती, तो एनसीबी को इंटरनेशनल रैकेट छोड़कर ये स्टार्स कौन से ड्रग्स ले रहे हैं और कहां से ले रहे हैं उसमें जाना ही नहीं पड़ता। सही बोल रहा हूं ना शाह साहब? समन में और अरेस्ट में बहुत बड़ा फर्क है। मैं एग्री करता हूं। समन मतलब आपको बुलाया पूछताछ के लिए, आपको बुलाएंगे, ठीक है। अरेस्ट मतलब सीधा आपको जेल में बंद कर देंगे। और जो आपको बोला, आपने शराब भाई, आपने बिल्कुल सही बोला एक तरीके से। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि चाहे उनके पास पावर है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो मिसयूज नहीं कर रहे हैं, आप बुलाइए, पूछताछ करिए। अगर रिकवरी ना हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। अगर शक किसी पे होता है
और अगर आप अपनी छानबीन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, करें सर। और दूसरी बात रही, जैसे कि हमारे नहीं मोहम्मद शाह, मोदी विरोध के नाम पर ड्रग्स चलेगा, यौन शोषण चलेगा, बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग कुछ नहीं बोलेंगे, मोदी विरोध करेंगे और उसके बाद विक्टिम कार्ड। सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में हैं और बाकियों की तरह, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता था, उनसे कई दफा मिल चुका था, तो मैं खुद पूरे देश की तरह जानना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है।